क्या जिंदगी के बाद मौत का अकली सबूत मौजूद है? क्या इस दुनिया के निज़ाम को चलाने में कोई हस्ती का अमल दखल है? तौहीद और रसालत को हम कैसे मान ले? इन तमाम सवालात का जवाब हम दो मिसालों में देने की कोशिश करेंगे। बड़े बड़े शहरों में हम देखते हैं कि सैकड़ों कारखाने बिजली की कुव्वत से चल रहे हैं। रेल गाड़ियाँ, हवाई जहाज रवा दवा हैं। शाम के वक्त हजारों दफ्तर और घर रोशन हो जाते हैं। गर्मी के जमाना में घर घर पंखे चलते हैं। मगर इन वाकयात से ना तो हमारी हैरत की कोई कैफियत पैदा होती है और ना इन चीजों के रोशन या मुतहरक होने की किसी किस्म का इख्तलाफ हमारे दरमियान वाकिया होता है। ये क्यों? इसलिए कि इनका ताल्लुक जिस बिजली घर से है उसका हाल भी हमें मालूम है। उस बिजली घर में जो लोग काम करते हैं इनके वजूद का हम इल्म रखते हैं। इन काम करने वालों पर जो इंजीनियर निगरानी कर रहा है उसको भी हम जानते हैं। हमको ये भी मालूम है कि वो इंजीनियर बिजली बनाने के काम से वाकिफ है। उसके पास बहुत सी चीजें हैं। वो उन चीजों को हरकत देकर इस कुव्वत को पैदा कर रहा है जिसके हम जलवे, रोशनी, पंखों की गर्दश, रेलवे और ट्रेन गाड़ियों की सैर, चक्कियों और कारखानों की हरकत में नजर आते हैं। बस बिजली के असर को देखकर इसके असबाब के मुतालिक हमारे दरमियान इख्तलाफ राय वाकिया ना होने की वजह सिर्फ ये है कि उनका इसबाब का पूरा सिलसिला हमारी महसूसात में दाखिल है और हम इनका मुशाहिदा कर चुके हैं। फर्ज कीजिए कि यही घर रोशन होते, इसी तरह पंखे गर्दिश करते, यूं ही रेल और ट्रेन गाड़ियां चलती, चक्कियां और मशीनें हरकत करती, मगर वो तार जिनसे बिजली इनको पहुंचती है हमारी नजर से पोशीदा होते। बिजली घर भी हमारी महसूसात के दायरे से खराज होता। बिजली घर में काम करने वाले का भी हमको कुछ इल्म ना होता। ये भी मालूम ना होता कि इस कारखाने का कोई इंजीनियर है जो अपने इल्म और अपनी कुदरत से इसको चला रहा है। क्या उस वक्त भी बिजली के इन असार को देख कर हमारे दिल ऐसे ही मुतमईन होते? क्या उस वक्त भी हम इसी तरह इन मज़ाहिर की इख्तलाफ ना करते? जाहिर है कि आप इसका जवाब नहीं में देंगे। क्यों? इसलिए कि जब इसार के सबब पोशीदा हों और मुज़ाहिर की अलामतें गैर मालूम हो तो दिलों में हैरत के साथ बेइत्मीनानी का पैदा होना, दिमागों का इस राज से सरबस्ते की जुस्तजू में लग जाना और इस राज के मुतालिक क्या सातों आरा का मुख्तलिफ होना एक फितरती बात है। मान लीजिए कि ये जो कुछ फर्ज किया गया है दर हकीकत आलम वाकिया में मौजूद है। हजारों लाखों घर रोशन हैं, लाखों पंखे चल रहे हैं, गाड़ियां दौड़ रही हैं, कारखाने हरकत कर रहे हैं और हमारे पास ये मालूम करने का कोई जरिया नहीं कि इनमें कौन सी कुव्वत काम कर रही है और कहां से आती है। लोग इन मज़ाहिर व आसार को देख कर हैरान है। हर शख्स इनके असबाब की जुस्तजू में अकल के घोड़े दौड़ा रहा है। कोई कहता है ये सब चीजें आपसे आप रोशन या मुतहरक है, इनके अपने वजूद से खराज का कोई ऐसी चीज नहीं है जो इन्हें रोशनी या हरकत बख्शने वाली हो। कोई कहता है ये चीजें जिन मादों से बनी हुई है इन्हें की तरकीब ने इनके अंदर रोशनी और हरकत की कुफियत पैदा कर दी है। कोई कहता है इस आलमे मादा से चंद देवता हैं जिनसे कोई रोशनी करता है, कोई ट्रेन और रेलगाड़ियां चलाता है, कोई पंखों को गर्दिश देता है और कोई कारखानों और चक्कियों का मुतहरक है। बाज लोग ऐसे हैं जो सोचते सोचते थक गए हैं और आखिर में आजिज होकर कहने लगे हैं कि हमारी अकल तक तो ये बात नहीं पहुंच सकती। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं जितना हम देखते हैं और महसूस करते हैं। इससे ज्यादा हमारी समझ में नहीं आता और जो कुछ हमारी समझ में ना आए इसकी ना हम तस्दीक कर सकते हैं ना तज़कीब। ये सब ग्रोह एक दूसरे से लड़ रहे हैं मगर अपने ख्याल की तायीद दूसरे ख्यालात की तज़कीब के लिए इनमें से किसी के पास भी जन्नो मखमईन के सिवा कोई जरिया इल्म नहीं है। इस दौरान में ये इख्तलाफात बरपा है। एक शख्स आता है और कहता है कि मेरे भाइयों, मेरे पास इल्म का एक ऐसा जरिया है जो तुम्हारे पास नहीं है। उस जरिए से मुझे मालूम हुआ है कि इन सब पंखों, गाड़ियों, कारखानों और चक्कियों का ताल्लुक जिन मनफी तारों से है जिनको तुम महसूस नहीं करते। उन तारों में एक बहुत बड़े बिजली घर से वो कुव्वत आती है जिसका ज़हूर रोशनी और हरकत की शक्ल में होता है। उस बिजली घर में बड़े बड़े अजीमुल शान चीजें हैं जिन्हें बेशुमार लोग चला रहे हैं। ये सब लोग एक बड़े इंजीनियर के ताबे हैं। वही इंजीनियर है जिसके इल्म और कुदरत ने इस पूरे निजाम को कायम किया। इसी की हदायत और निगरानी में सब काम हो रहे हैं। ये शख्स पूरी कुव्वत से अपने इस दावे को पेश करता है। लोग इसको झुटलाते हैं। सब ग्रोह मिलकर इसकी मुखालफत करते हैं, इसको दीवाना करार देते हैं, उसको मारते हैं, तकलीफें देते हैं, घर से निकाल देते हैं, मगर वो सब इन रूहानी और जिस्मानी मुसीबतों के बावजूद अपने दावे पर कायम रहता है। किसी खौफ या लालच से अपनी कौम में जरा बराबर तरमीम नहीं करता। किसी मुसीबत
मुसीबत से इसके दावे में कमजोरी नहीं आती। उसकी हर बात से जाहिर होता है कि इसको अपने कौल की सदाकत पर कामिल यकीन है। इसके बाद दूसरा शख्स आता है, वो भी यही कौल इसी दावे के साथ पेश करता है। फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा आता है, वो भी वही बात कहता है जो इससे पहले वाले लोगों ने कही थी। उसके बाद आने वालों का एक तनत्ता बंध जाता है, यहाँ तक कि उनकी तादाद सैकड़ों और हजारों से हो जाती है। और ये सब इसी एक कौल को इसी एक दावे के साथ पेश करते हैं। ज़मानो मकान और हालात के इख्तलाफ के बावजूद इनके कौल में कोई इख्तलाफ नहीं होता। सब कहते हैं कि हमारे पास इल्म का एक ऐसा जरिया है जो आम लोगों के पास नहीं है। सबको दीवाना करार दिया जाता है, हर तरह के जुल्मों सितम का निशाना बनाया जाता है, हर तरीके से इन्हें मजबूर किया जाता है कि वो अपने कौल से बाज आ जाएं, मगर सब के सब अपनी बात पर कायम रहते हैं और दुनिया की कोई कुव्वत उनको अपने मुकाम से एक इंच नहीं हटा सकती। इस अज़्म इस्तकामत के साथ उन लोगों की नुमाया खसूसियात ये हैं कि उनमें कोई झूठा, चोर, बदकार, जालिम और हराम खोर नहीं है। उनके दुश्मनों और मुखालफों को भी इसका इतराफ है। उन सब के इखलाक पाकीज़ा हैं, सीरते इंतहा दर्जे की नेक हैं और हुस्ने खलक में ये अपने एक दूसरे के साथ मुमताज हैं। फिर इनके अंदर जुनून का भी कोई असर नहीं पाया जाता, बल्कि इसके बरअक्स वो तहजीब इखलाक और दुनियावी मामलात की इस्लाह के लिए ऐसी ऐसी तालीमात पेश करते हैं और ऐसे ऐसे कानून बनाते हैं जिनकी मिसाल बनाना तो दरकिनार, बड़े बड़े उलमा को इनकी बरीकियां समझने में पूरी पूरी उम्रें सरफ कर देनी पड़ती हैं। दोनों का मामला अक्ल सलीम की अदालत में पेश होता है। जज की हैसियत से अकल का फर्ज है कि पहले अपनी पोजीशन को खूब समझ ले, फिर फरीकैन की पोजीशन को समझे और दोनों का मुआजना करने के बाद फैसला करे कि किसकी बात काबिल तरजीह है। जज की अपनी पोजीशन ये है कि खुद इसके पास अमर वाक़ियों को मालूम करने का कोई जरिया नहीं है, वो खुद हकीकत का इल्म नहीं रखता। इसके सामने सिर्फ फरीकैन के बयानात, उनके दिलाइल, उनकी जाती हालात और खारजी असार मौजूद है। इन्हीं पर तहकीक की नजर डालकर इसे फैसला करना है कि किसका बरहक होना सही है, मगर अगबलियत से बढ़कर वो कोई भी हुक्म नहीं लगा सकता, क्योंकि मिसल पर जो कुछ मवाद है इसकी बना पर यह कहना उसके लिए मुश्किल है कि अमर वाक़िया क्या है। फरीकैन में से एक को तरजीह दे सकता है, लेकिन कतबियत और यकीन के साथ किसी की तस्दीक या तकजीब नहीं कर सकता। हकीकत के मुतालिक इनके नजरिए मुख्तलिफ हैं और किसी एक नुक्ते में भी उनके दरमियान इत्तफाक नहीं है। हत्ता के एक ही ग्रोह के अफराद में बसा औकात इख्तलाफ पाया गया है। वो खुद इकरार करते हैं कि इनके पास इल्म का कोई ऐसा जरिया नहीं है जो दूसरों के पास ना हो। इनमें से कोई ग्रोह इससे ज्यादा किसी चीज का मुद्दाई नहीं है कि हमारी कियासात दूसरों के मुकाबले में ज्यादा वजनी है, मगर अपनी कियासात का कियासात होना सबको तस्लीम है। अपने कियासात पर इनका इत्तफाक ईमानो यकीन गैर मुतजलजल सकूत की हद तक नहीं पहुंचा है। उनमें एक शख्स कल तक जिस नजरिए को पूरा करने पर जोर दे रहा था, आज खुद इसी के अपने पिछले नजरिए की तरदीद कर दी और एक दूसरे नजरिया पेश कर दिया। इल्म और तजर्बे की तरक्की के साथ साथ अक्सर इनके नजरिए बदलते रहते हैं। मुद्दइयों की तज़कीब के लिए इनके पास कोई दलील नहीं है। इन्होंने अपनी सदाकत का कोई यकीनी सबूत नहीं पेश किया। उन्होंने वो मख्फी तार हमको नहीं दिखाए जिनके मुतालिक वो कहते हैं जिनके जरिए पंखे वगैरह का ताल्लुक है। न उन्होंने बिजली का वजूद तजुर्बा और मुशाहिदा से साबित किया, न बिजली घर की हमें सैर करवाई, न उसकी कूलियों और मशीनों का मुआयना करवाया, न उसके करिंदों में से किसी की हमारी मुलाकात करवाई, न कभी इंजीनियर से हमें मिलाया। फिर हम ये कैसे मान ले ये सब कुछ हकीकत है। इसके बरअक्स अपोजिशन में वो सब आपस में मुतफिक हैं। दावे के जितनी बुनियादी नुकात हैं उन सब में इनके दरमियान कामल इत्तफाक है। इन सब का दावा ये है कि हमारे पास इल्म का एक ऐसा जरिया है जो आम लोगों के पास नहीं है। इनमें किसी ने ये नहीं कहा कि हम अपनी क्यास या गुमान की बिना पर ऐसा करते हैं, बल्कि सब ने इत्तफाकन कहा है कि इंजीनियर से हमारे खास ताल्लुकात हैं, उसके करिंदे हमारे पास आते हैं, उसने अपने कारखानों की सैर भी हमको करवाई है और हम जो कुछ कहते हैं इल्मो यकीन की बिना पर कहते हैं। इनमें एक मिसाल भी ऐसी नहीं मिलती किसी ने अपने बयान में जरा बराबर भी तब्दीली की हो। एक ही बात है जो इनमें हर शख्स दावे के आगाज से जिंदगी के आखिरी सांस तक कहता रहा है। इनकी सीरतें इंतहा दर्जे की पाकीज़ा हैं। झूठ, फरेब, मकारी, दगाबाजी का कई नामो निशान नहीं। इसका भी कोई सबूत नहीं है कि ये दावे पेश करने से इनके पेशतर नजरिया कोई जाती फायदा था। बरअक्स इसके कि ये साबित है इनमें से अक्सरों पेशतर ने इस दावे की खातर सख्त मुसाइब बर्दाश्त
किए हैं। जिस्मानी तकलीफें सही, कैद किए गए, मारे और पीटे गए, जला वतन किए गए, बाज कत्ल कर दिए गए, हत्ता के बाज को आरे से चीर डाला गया। चंद के सिवा किसी को भी खुशहाली की जिंदगी मुयस्सर ना हुई, लिहाजा किसी जाती गर्ज का इल्जाम इन पर नहीं लगाया जा सकता, बल्कि इनका ऐसे हालात में अपने दावे पर कायम रहना ये जाहिर करता है कि इनको अपनी सदाकत पर इंतहाई दर्जे का यकीन था। ऐसा यकीन कि अपनी जान बचाने के लिए भी इनमें से कोई अपने दावे से बाज ना आया। इनके मुतल्लिक मजनू होने का भी कोई सबूत नहीं मिलता। जिंदगी के तमाम मामलात में वो सब के सब आला दर्जे के दानिशमंद सलीमुल अकल पाए गए हैं। उनके मुखालिफिन ने भी अक्सर इनकी दानिशमंदी का लोहा माना है। फिर ये कैसे बारावर किया जा सकता है कि इन सब को ऐसी खास मामले में जनून लाहिक हो गया हो, और वो मामला भी कैसा जो इनके लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन गया हो, जिसके लिए उन्होंने दुनिया भर का मुकाबला किया हो, जिसकी खातर वो सारा साल दुनिया से लड़ते रहे हो। उन्होंने खुद भी ये नहीं कहा कि हम इंजीनियर या उसके करिंदों से तुम्हारी मुलाकात करवा सकते हैं, या उसके मख्फी कारखाना तुम्हें दिखा सकते हैं, या तजुर्बा और मुशाहदे से अपनी दावत को साबित कर सकते हैं। वो खुद इन तमाम अमूर को गैब से तबीर करते हैं और कहते हैं तुम हम पर इत्माद करो और जो कुछ हम बताते हैं इसे मान लो। फ्री कैन की ओपोजिशन और इनके बयानात पर गौर करने के बाद अब अकल की अदालत अपना फैसला सुनाती है। वो कहती है कि चंद मुज़ाहिर व आसार को देखकर इनके बातनी असबाब की जुस्तजू दोनों फरीक ने की है, और हर एक ने अपने अपने नजरियात पेश किए हैं, और इन नजरियात इस लिहाज से यकसा हैं कि इनमें से किसी में इस्ताला अकली नहीं है, यानी कवानीने अकली के लिहाज से किसी नजरिया के मुतालिक नहीं कहा जा सकता कि इसका सही होना गैर मुकम्मल है। इनमें किसी की सेहत तजुर्बे या मुशाहदे से साबित नहीं की जा सकती। न फरीके अव्वल में कोई ग्रोह अपने नजरियात का ऐसा साइंटिफिक सबूत दे सकता है जो हर शख्स को यकीन करने पर मजबूर करे, न फरीक सानी इस पर कादर या इसका मुदई है। लेकिन मजीद गौर तहकीक के बाद चंद अमवार ऐसे नजर आते हैं जिनकी बिनाह पर तमाम नजरियात में फरीक सानी का नजरिया काबिल तरजीद करार पाया है। अव्वल किसी दूसरी नजरिए की तायद इतनी कसीर पाक सीरत सदाकत सादक आदमियों ने मुतफिक होकर इतनी कुव्वत और इतनी यकीनो ईमान के साथ नहीं की। ऐसे पकीजा और कसीर लोगों का मुख्तलिफ जबानों मुख्तलिफ मकामात में इस दावे को मुतफिक हो जाना कि इन सब के पास एक गैर मामूली जरिया इल्म है, और इन सब ने इस जरिए से खारजी मुजाहरा के बातनी असबाब को मालूम किया है, हमको इस दावे की तस्दीक पर माइल कर देता है, खुसूसन इस वजह से कि अपनी मामलात के मुतालिक इनके बयानात में कोई इख्तलाफ नहीं है। जो मालूमात इन्होंने बयान की है इनमें कोई इस्ताला अकली भी नहीं है, और न ये बात कवानीने अकली की बिनाह पर महाल करार दी जा सकती है कि बाज इंसानों में कुछ ऐसी गैर मामूली कुव्वतें हों जो आम तौर पर दूसरे इंसानों में ना पाई जाती हों। खारजी मुजाहरे की ये हालत पर गौर करने पर यही मालूम होता है कि फरीके सानी का नजरिया सही है, इसलिए कि पंखे गाड़ियां कारखाने वगैरह ना तो आपसे आप रोशन और मुतहरक हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इनका रोशन और मुतहरक होना इनके अपने इख्तियार में होता, हालांकि ऐसा नहीं है। ना उनकी रोशनी और हरकत उनके मादे जिस्मानी की तरकीब का नतीजा है, क्योंकि जब वो मुतहरक और रोशन नहीं होते उस वक्त भी ये तरकीब जिस्मानी मौजूद रहती है। ना उनका अलग अलग कुव्वतों के जेरे असर होना सही मालूम होता है, क्योंकि बसा औकात जब रोशनी नहीं होती तो पंखे भी बंद होते हैं, ट्रेन गाड़ियां भी मौकूफ हो जाती हैं, कारखाने भी नहीं चलते। लिहाजा खारजी मुजाहरे की फरीके अव्वल की तरफ से जितनी नजरियात पेश किए गए हैं वो सब अकलो क्यास हैं। ज्यादा सही यही बात मालूम होती है कि इन तमाम मुजाहिर में एक कुव्वत मौजूद है, और इसका सर रिश्ता किसी ऐसे हकीम तवाना के हाथ में है जो एक मुकर्रा निजाम के तहत इस कुव्वत को मुख्तलिफ मज़ाहिर में सर्फ कर रहा है।